गया? इतनी जोर से क्यों बजा रहे हो? उफ, क्या हो गया इलियास? ऐसे क्यों बजा रहे थे? लगता है जैसे कुछ हुआ है। शायद तुम स्कूल में लड़ाई करके आए हो, है ना? लगता है ऐसे ही कोई बात है। मेरी टीचर यहाँ आ रही हैं। क्या? मिस महक यहाँ आ रही है। आप समझ क्यों नहीं रही? ओह, अल्लाह अल्लाह। वो कब आ रही हैं? आज उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर पहुँचूंगी। अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, अगर तुम्हारी शिकायत हुई ना तो फिर देखना। अम्मी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वो शिकायत करें। ओह वाकई मेरी जान, पिछली बार का भूल गए? तुमने जो खिड़की तोड़ी थी उसके पैसे मैंने दिए थे। चलो देखते हैं इस दफा क्या किया है। जाके कपड़े बदलो और सफाई करने में मेरी मदद करो। जी अम्मी। कितनी दफा कहा है कि स्कूल से आकर यहाँ चीजें मत रखा करो। ठीक है अम्मी। चलो निकलो यहाँ से, चलो। क्या कोई ग्राहक को ऐसे भगाता है? मैंने कहा मेरी दुकान से बाहर निकलो, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। पहला दुकानदार ऐसा देखा है जो ग्राहक के साथ बदतमीजी कर रहा है। बेशरम, शर्म आनी चाहिए। दोबारा मत आना यहाँ। क्या हुआ भाई, इतना गुस्से में क्यों हो? बताओ मुझे। इसने पाइप मेरे सर पर मारा है, यकीन करो आप। वाकई में? या तो ये पागल है या फिर इसके साथ कोई मसला है। क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये आदमी बदतमीजी है, इसको जवाब देना भी बेकार है। कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करो। उम्र का लिहाज कैसे किया जाता है? इधर आओ, बताऊं मैं तुम्हें। शर्म करो मेरे भाई, कम से कम तुम तो ऐसी बात मत करो। बदतमीज है ये। छोड़ दो मुझे, फिर देखना मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे चलो आराम से बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। ऐसा क्या हो गया था जो तुमने उसको स्त्री उठा के मार दी? कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। हम लोग अब बुढ़े हो गए हैं, ये सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा अब तुम शुरू मत हो जाना। तुम हाजी हो, तुम्हें सुकून से काम लेना चाहिए। अच्छा हाजी हूँ तो क्या मतलब है? हर कोई आके मेरी हदों को पार करेगा। अगर कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है तो क्या मैं उसको गले लगाऊं? अल्लाह अल्लाह। हमेशा किसी बात को लेकर बहस नहीं करनी चाहिए, बहुत हो गया। वो दुकान में आया और कहने लगा मुझे डिजाइनिंग सूट सिलवाना। तुम बुड्ढे हो, तुम्हारे बस की नहीं। मुझे कहता है कि तुम ये डिजाइन नहीं सी सकोगे। ये क्या कोई मजाक करने की जगह है? मैं कैसे बर्दाश्त करता फिर? वो सब ठीक है, तुम्हें मानना नहीं चाहिए था। चलो अब मुझे 1 कप चाय मंगवा कर दो। तुम बाहर क्यों बैठे हो इलियास? मैं आपका इंतजार कर रहा था मिस, क्योंकि आपको घर का पता नहीं था। हाय अल्लाह, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। खुशामदीद मिस। शुक्रिया आपका। अंदर आइए, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। इलियास, तुम थोड़ी देर बाहर खेलो। इसे खेलना पसंद है ना? जी बिल्कुल, इसे खेलना बहुत पसंद है। अम्मी, दुआ करो कि मिस तुम्हारी शिकायत ना लेकर आई हूँ। जाकर खेलो। ये लीजिएगा मिस। शुक्रिया आपका। मिस सच बताइएगा, इलियास ने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इलियास शरारती बहुत है, मगर उसे खेलना बहुत पसंद है। लेकिन मिस बात क्या है वो बताएं मुझे। उसके अंदर एक बहुत अहम सलाहियत है। क्या मतलब सलाहियत? हाँ, इलियास मैथ में बहुत अच्छा है। सच बताऊं तो उसने स्कूल के सब टीचर्स को अपनी सलाहियतों से हैरान कर दिया है। आप सच कह रही हैं? इलियास, ये सलाहियत अल्लाह की तरफ से दी गई है। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम इलियास की सलाहियत का ख्याल रखें तो
वो अच्छी पोजीशन हासिल कर सकता है। माशाल्लाह, कितनी नजर की आंख रखती हो तुम। भाई मुझे सही से नजर नहीं आता, भला क्या करूं मैं? तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। गया था। क्या कहा डॉक्टर ने? काम छोड़ दो तुम, और ये मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, तुम एक फैशन डिजाइनर हो, अगर तुम काम छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुकान के बाहर लाइन लग जाएगी। चलो, नमाज का वक्त हो गया, हम अब तक बातें कर रहे हैं। चलो। मैंने यूसुफ से लड़ाई की थी, ये सच है। शुरुआत उसने की थी, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। मैंने खिड़की तोड़ी, ये बात तो मेरी अम्मी को पता है। अगर लड़ाई का पता लगा तो मुझ पर गुस्सा होंगी। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी मेरे पास आ जाओ, शाबाश। अल्लाह, मुझे लगता है मेरी शामत आ गई। अंदर चलो। क्या खूबसूरत काली आंखें हैं। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी जान, मेरा बेटा। खुश कर दिया तुमने तो। तुम्हारी तारीफ हुई है। मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरी जान, इतने प्यारे कब से हो गए। या मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट सा गया हूं। यहाँ इस तरह की बैठे हो, क्या अलग रहने का फैसला कर लिया तुमने? ठीक है, ठीक है। टीचर ने बताया कि तुमने मैथ में पहली पोजीशन ली है, और ये बताया कि तुम्हें इस्तांबुल की तरफ से चुना गया है। अब अनकरीब तुम ओलंपिक के लिए जाओगे।
तुर्की की तरफ से खेलने। अगर तुम यहाँ जीतते हो तो मुल्क की तरफ से बाहर भी जा सकते हो। वाकई में? मिस ने कहा कि तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी अब, मगर एक मसला है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अम्मी, छोड़े, मुझे नहीं जाना। ये मुमकिन नहीं हो सकता, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अम्मी वो सब ठीक है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी सब। कैसे? मैं मैडम से बात करूंगी, मैं उनके साथ काम करती हूँ। मैं मैडम निजला से कहूंगी कि मुझे 6 महीने का एडवांस दे दे, मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए। अम्मी, मगर थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम मदद करोगे मेरी? हाँ अम्मी, मैं करूँगा। फिर मुझे कुछ खरीदने का मत कहना। ठीक है। जो चॉकलेट तुम्हें पसंद है अब वो सिर्फ दिन में 1 दफा मिलेगी, ठीक है? अगर आप नहीं भी दे तो मुझे मंजूर है। नहीं प्यारे, छोटी चीजें मसला नहीं, तुम मुझे फख्र महसूस कराते हो। गुड मॉर्निंग नजला मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग। बात सुनो मरियम, ये अपने पास रख लो। अल्लाह आपसे राजी हो नजला मैडम, मैं आपका एहसान ये कैसे चुकाऊंगी? तुम ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तुम मेरे साथ काम करती हो, इस बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचो। और मैं तुम्हारे बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह वो ओलंपिक जीत कर आएगा। इंशाल्लाह नजला मैडम, इंशाल्लाह। मुझे देर हो रही है, माफ करना। खुदा हाफिज नजला मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बस यार क्या बताऊं, काम की हालत ऐसी चल रही है कि कुछ कह नहीं सकते। और तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है काम? अरे बस कुछ खास नहीं, आजकल बस रोड नाप रहा हूँ मैं। तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भाई। बैग दो मुझे, छोड़ो बैग इसे। दो, छोड़ो ये बैग। मैंने कहा छोड़ो। कोई मेरी मैं मदद मार दूंगा करे। तुम्हें जान से मार कोई दूंगा मैं मदद तुम्हें। करे छोड़ो ये मेरी। बैग। छोड़ो ए, शोर मत करो। क्या मैं कुछ और मदद कर सकता हूँ आपकी? आपका बहुत शुक्रिया भाई, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है। अम्मी, चलो बेटा अंदर चले। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है?
अम्मी, चोर सारे पैसे ले गया अम्मी। अब तो कहीं से भी पैसों का आसरा नहीं हो सकता। इलियास बस बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, अब मैं नहीं जा सकता ना, कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता ना मैं। मेरी बेटी, अगले साल चले जाना, कोई मसला नहीं। नहीं इलियास, इलियास रुको, कहाँ जा रहे हो? इलियास, इलियास। सर, ये चाय बिल्कुल वैसी है जैसे आपको पसंद है। चलो देखते हैं। लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह, ये यहाँ भी आ गया। क्या चाहता है ये? काम चाहता है। इसने खुद कहा है। जी हाँ, लगता है अल्लाह हमारे पास अजीब लोग ही भेजता है। क्या ये मुनासिब है कि इस उम्र का लड़का काम करे? अल्लाह अल्लाह, देखो जरा इसे। आ जाओ बेटा, डरो मत। आओ आओ, अंदर आ जाओ। ये हुई ना बात। चलो मान लो तुम्हें काम भी मिल गया, पैसे भी मिलेंगे, कंपटीशन में भी चले गए, तुमने पहला नंबर भी हासिल कर लिया, तो फिर क्या होगा? क्या पता शायद जीत जाऊं। देख रहे हो तुम कितना समझदार है। मैं तो कहूंगा कि दोस्त तुम देख लेना इसको। चलो बेटा, मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं जा रहा हूं। बात सुनो, खाना खा के घर जाना, समझ गए? एक जवाब दो। 126 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 1890। एक सवाल और, 1618 में से 442 माइनस करो। $1176। वाह, बहुत खूब, सही जवाब है। तो क्या मैं काम कर सकता हूँ? अरे नहीं, ये नामुमकिन है। क्या बदनसीबी है।
बेटा रुको, इधर आओ, बात सुनो मेरी। तुम्हारी अम्मी और टीचर से मिलना है मुझे, ठीक है? मुझे लेके चलो। बेटा तुम लोग बाहर मत आओ, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत है। क्या मेरा बेटा हिस्सा ले सकता है? बेटी, इसकी टीचर या जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें कह दें कि जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? कैसे शुक्रिया अदा करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी वजह से आपको बहुत जहमत हुई। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। ये बताओ तुम इनसे कैसे मिले? सच बताना, तुमने इस आदमी को क्या कहा? अब क्या करें? उनसे वादा कर लिया है, अब क्या करना चाहिए? रकम भी काफी ज्यादा है। मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। सर जवाद साहब आ गए हैं, आइए। आइए जवाद साहब। ऐसे ना करें। अरे मेरे उस्ताद साहब, आइए बैठ जाएं। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कैसा काम? ये कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। देखें, आपको जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। उस बच्चे की मदद भी करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ बस काम से आया था। आप अब भी उतने ही जिद्दी हैं जितने के पहले थे। आपके ड्रेस का डिजाइन मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, और जैसे ही मैं वो डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद आप मुझे पेमेंट करना। मुझे ये बात बहुत पसंद है आपकी। आप अब भी मदद करते हैं लोगों की। भाई, तुमने अभी तक दुकान बंद नहीं की अपनी? क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, और क्या। तो इस तरह तुम उस लड़की की मदद करोगे? अल्लाह तुम जैसे लोगों को बहुत दे। लगता है डॉक्टर की बात भूल गए हो तुम। इस उम्र में भी सुई और धागे से काम कर रहे हो। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, दुआ करो काम वक्त से पहले हो जाए।
जनाब, देखें तो सही कौन आया मिलने। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशामदीद बेटा। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। हम आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं चाचा, मुझे शर्म आ रही है। ऐसा नहीं कहते। जो भी तुमसे पैसे छीन कर लेकर गया है ना, हाँ, उसका अंजाम बुरा होगा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बस अपनी तैयारी अच्छी करो। अपनी मिस की सिखाई हुई बात याद रखो। अगर हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है? ये दुनिया अंधेरों से भर चुकी है। मुबारक हो, तुम मुल्क की तरफ से नुमाइंदगी कर पाओगे, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। अब से तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे। बहुत शुक्रिया आपका।
एक्सक्यूज मी सर, आपके दोस्त आए हैं आपसे मिलने। आरिफ तुम आए हो? हाँ मैं हूँ। अब कैसे हो तुम? मैं समझा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। वो लड़का कैसा है? वो जीत गया वो पहले नंबर पर आया है। सब उस बच्चे की बातें कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। दोस्त सुनो, तुम्हारे जो डॉक्टर है उन्होंने कहा। इस बात को छोड़ो, सबसे जरूरी बात यह है कि वो लड़का जीत गया। अगर दुनिया का सारा अंधेरा भी ना मिटाए तो ऐसी रोशनी का क्या फायदा। वो बच्चा जीत गया, यही जरूरी है। रोना मत बेटा। एक दर्जी था जिसने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में मेरी मदद की। ये जरूरी है। ठीक है ना? बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।